नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सभी का। हर शाम हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की किसी न किसी धरोहर से रूबरू कराते हैं। गुजरे दौर की हर निशानी संस्कृति और परंपरा का बेशकीमती नमूना है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे गौरवशाली इतिहास को बताता है। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला इतिहास, परंपरा और पुरातत्व की धरती है। यहाँ कई ऐसी नायाब जगह मौजूद है जो हमें हैरत में डाल देती हैं, जो अपने हैरत भर सच के साथ हमें हैरान भी करती हैं। आज हम आपको रायसेन जिले की एक ऐसी ही अनोखी जगह लेकर चलते हैं जो गुजरे वक्त की अनमोल धरोहर है, जहां पहुंचकर एक बारगी ऐसा लगता है जैसे हम किसी विचित्र लोक में पहुंच गए हों। हम बात करते हैं रायसेन के जामगढ़ की, जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसका रिश्ता पौराणिक पात्र जामवंत से है। एक पुरातन गुफा जहां कभी रहा करते थे रीछराज जामवंत। त्रेता और द्वापर युग की कई लीलाओं की रचना इसी गुफा में हुई। इस पौराणिक ठौर का नाम है जामगढ़, जो मौजूद है मध्य प्रदेश के रायसेन में। तो चलिए आपको लिए चलते हैं जामवंत की भूली बिसरी दुनिया जामगढ़ से रूबरू कराने। त्रेता युग की लीला भूमि, द्वापर युग का सहचर, मिथकों का एक गढ़ जामगढ़। वो जामगढ़ जहां कभी राज करते थे रीछराज जामवंत। उस राज्य के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं रायसेन के जामगढ़ में। सीना ताने खड़े विंध्याचल पर्वत की तलहटी में आबाद है ये पुरातन गांव। जिसके चप्पे चप्पे में दर्ज हैं इतिहास के सुनहरे अध्याय। यहां मौजूद गुफा के बारे में यह कहा जाता है कि यहीं रहा करते थे रीछराज जामवंत। जामवंत की गुफा की दीवारों पर अंकित है कृष्ण और जामवंत के बीच हुए भीषण संग्राम की कथा। रामायण में उल्लेखित है कि राम रावण युद्ध में जामवंत श्री राम की सेना के सेनापति थे। जब श्री राम अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत ने श्री राम से कहा कि सबको युद्ध में लड़ने को मौका मिला, लेकिन मुझे अपनी वीरता दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। तब भगवान राम ने उनसे कहा कि उनकी युद्ध लड़ने की इच्छा द्वापर में पूरी होगी। जब वो स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? मैं हूँ देवकी पुत्र कृष्ण। इसके बाद जब द्वापर में उनका कृष्णावतार हुआ तो इसी गुफा में कृष्ण और जामवंत के बीच 27 दिन तक भीषण युद्ध चला। जामगढ़ में 2 युगों के प्रतीक जामवंत की गुफा है, जो रामायण काल से भी संबंधित है जामवंत, और महाभारत काल से भी संबंध उनका है। गुफा के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था। उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस गुफा में 27 दिनों तक जामवंत जी से युद्ध किया था। जामवंत की इस गुफा को लेकर एक और मान्यता है। कहते हैं द्वापर युग में सत्राजीत नाम का एक अनन्य सूर्य उपासक हुआ करते थे। एक बार सत्राजीत ने भगवान सूर्य की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें स्वमंतक मणि दी। कुछ समय बाद जंगल में शेर के हमले में सत्राजीत मारे गए और इसके बाद जामवंत ने उस शेर को मारकर वो मणि हासिल कर ली। माना जाता है कि उसी मणि की चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था, जिसके बाद वो शेर के पंजे के निशान खोजते हुए जामवंत की गुफा तक पहुंच गए
फिर जामवंत से उनका युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जामवंत को श्री कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिया और उन्हें दिए वरदान की याद दिलाई। त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा, और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जिसके बाद जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह कृष्ण से कर दिया और उपहार में स्वमंतक मणि उन्हें भेंट कर दी। इस मणि को लेकर कहा जाता है कि ये एक दिन में 8 बार सोना देती है। इसलिए इलाके भर में ये कहा जाता है कि इस गुफा में सोने का अकूत भंडार मौजूद है। यहाँ जामवंत से जब युद्ध हुआ तो बहुत देर बाद जामवंत को बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं साक्षात प्रभु से ही युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध के पश्चात जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और स्यमंतक मणि उन्हें उपहार के रूप में भेंट की। जामगढ़ में स्थित जामवंत की इस गुफा में उनके पद चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं, जिसके पास ही खजाने से जुड़ा एक लेख भी चट्टान पर खुदा हुआ है। लेकिन लेख की कूट भाषा को अब तक कोई समझ नहीं पाया है। यही वजह है कि जामगढ़ का यह किला और यहाँ मौजूद खजाना अब भी तिलिस्म की धुंध में लिपटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जामगढ़ में एक पुरातन शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं इस शिवलिंग की स्थापना जामवंत ने अपने हाथों से की थी। जामगढ़ के मायालोक में एक रहस्यमयी बावड़ी और सुरंग भी है। इस बावड़ी से जुड़े कई किस्से यहाँ आज भी मशहूर हैं। त्रेता युग से कलयुग तक जामगढ़ में गूंजते आ रहे हैं शिव के जयकारे। कहते हैं यहाँ जो शिवलिंग मौजूद है उसकी स्थापना स्वयं जामवंत ने की थी। शिव धाम के पास ही एक बावड़ी है जो किसी मायालोक से कम नहीं है। ऐसी किंवदंती है कि इस बावड़ी से होकर एक गुप्त रास्ता गुजरता है जो सीधे नर्मदा के किनारे जाकर खत्म होता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में साधु संत इसी रास्ते से अमावस्या के दिन नर्मदा का जल लेकर आते थे और उस जल से शिवलिंग का अभिषेक किया करते थे। सुना है कि जी तो त्रेता युग का बना हुआ है और भगवान शिव जी यहाँ पर विराजमान है। इसके अंदर एक बावड़ी भी है। वो बताते हैं कि वो तो पूरी पहाड़ी में ही है, लगभग झांसा लगा के हिंगलाज माता गई है। ये मूर्ति जो है भगदेव के मंदिर में शिवालय में लगी और जो है बीचों बीच जड़ी हुई है। तो ये मूर्ति जो है इसमें शिवलिंग जो है भगवान का लिंग जो ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए इसे ऊर्ध्वलिंग शंकर कहते हैं। प्राचीन शिवलिंग के पास ही गाय गुफा है। इसको लेकर इलाके में एक किस्सा कहा जाता है, जिसके अनुसार एक बार एक ग्वाला गायों का पीछा करते हुए इस गुफा में आ पहुंचा था। उस वक्त यहाँ साधु संत तपस्या कर रहे थे। उन साधुओं ने ग्वाले को उपहार में चावल दिए, लेकिन जैसे ही ग्वाला गुफा के बाहर निकला तो वही चावल सोने में बदल गए। तभी से इस गुफा का मुहाना सुकड़ता गया और अब ये बंद हो चुका है। ऋषि मुनि लोग अक्सर इसी बावड़ी में एक अंदर से रास्ता था, उस रास्ते से और माँ नर्मदा के हर अमावस पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए जाते थे और भैंस का जल लाकर यहाँ भोलेनाथ पर चढ़ाते थे और उसका पानी सदा 12 महीने ऐसा ही भरा रहता है, कभी सूखता ही नहीं। गाय गुफा को लेकर कहते हैं कि आज भी इस गुफा में मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी ही न जाने कितनी ही कहानियां गाय गुफा को लेकर यहाँ कहीं सुनी जाती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जामगढ़ से जुड़ी कुछ और भी बातें हम आपको बताएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। केवल जामगढ़ में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी जामवंत से जुड़ी स्मृतियां मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है भगदेई का एक भव्य मंदिर, जिसका निर्माण जामवंत और उनके भाई रीछ टमल के हाथों होने की बात कही जाती है। आसमान छूता शिखर,
विशाल स्तंभ। और पत्थरों में बेजोड़ कारीगरी। मिथकों पर यकीन करें तो जामगढ़ के पास भगदेई गांव के इस भव्य मंदिर का निर्माण जामवंत और उनके भाई रीछड़ मल ने किया था। इस मंदिर को लेकर एक दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं जामवंत और रीछड़ मल दोनों निर्वस्त्र होकर इस मंदिर को बनाते थे। जब भी कोई आता तो वो अपने आने की सूचना चक्की चला कर देता था और फिर जामवंत और उसके भाई मंदिर निर्माण रोक देते थे। लेकिन एक बार जामवंत की बहन बिना चक्की चलाए अचानक आ गई और दोनों भाइयों को निर्वस्त्र देख लिया, जिसके बाद जामवंत मंदिर से कूदकर अपनी गुफा में चले गए। उसके पदचिन्ह आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। जामवंत के पदचिन्ह एक तो नहीं बल्कि करीब आधा किलोमीटर तक मिलते हैं। ऐसी एक किंवदंती है कि जामवंत अपनी बहन के साथ रहते थे और उन्होंने जब मंदिर का निर्माण किया तो नग्न होकर किया करते थे। रात्रि काल में जामवंत जी कूद के और अपनी गुफा में आकर छिप गए। तो कूदे हैं, जहाँ जहाँ पैर उनके पड़े वहाँ आज भी निशान बने हुए हैं। रीछड़ मल बना रहे थे नगन होके, तो यहाँ उनकी बहन आगे घंटा टंगा था, तो नगन होकर बना रहे थे तो उनकी बहन आगे, तो उस बहन को उन्होंने फेंक दिया, वो खत्म हो गई। यहाँ से वो चाट मारी तो जान के पहुंचे लड़िया तला के पहाड़ पे फटपरा पे, तो वहाँ उनके पैर उछड़े भी। जामवंत के इस मंदिर में देवी कंकाली, यक्ष और विशिष्ट मुद्रा में शिवलिंग की स्थापना मिलती है। मंदिर के हर एक पत्थर में कलाकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर के आसपास भी कई भव्य मूर्तियां बिखरी हैं। इतिहासकार इन सभी मूर्तियों को गुर्जर, प्रतिहार और परमार काल का मानते हैं। इतिहास के जानकार ये भी कहते हैं कि परमार वंश के प्रतापी राजा भोज का राज्य जामगढ़ तक फैला था। जामवंत मंदिर के पास ही कभी विशाल महल हुआ करता था, लेकिन वक्त की थपेड़ों के आगे वो टिक नहीं पाया। लेकिन यहाँ अब भी उस महल की कुछ अहम निशानियां बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। गढ़ और भगदेई में एक विशाल गिल्ली और डंडा मौजूद है। कहते हैं उसी से जामवंत और रीछड़ खेला करते थे। इसके साथ ही यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर और पुरातन मठ भी मौजूद हैं। जामवंत की गिल्ली और रीछड़ मल का डंडा भी जामगढ़ में मौजूद है। जी हाँ, जामगढ़ के इस तालाब के बीचों बीच स्थित है वो गिल्ली, जबकि भगदेई तालाब में गड़ा हुआ है जामवंत का वो डंडा। कहते हैं इसी गिल्ली डंडे से खेला करते थे जामवंत और रीछड़ मल। जिस तालाब में गिल्ली है उसके पास ही 1949 से एक संस्कृत पाठशाला संचालित है, जिसकी शुरुआत चित्रकूट के एक संत ने की थी। दोनों भाई थे तो आपस में जंगल का निवास था, तो सामने जो मैदान है गुफा के उसमें खेला करते थे और गुफा के अंदर भी खेलते थे। ये है भगदेई गांव का प्राचीन देवी मंदिर। इसका निर्माण 6वीं सदी के आसपास हुआ था। इस मंदिर में लज्जा गौरी की प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा दुर्लभ कोटि की मानी जाती है। देवी मंदिर के पास ही एक प्राचीन मठ है, जो कभी तंत्र मंत्र साधना के लिए जाना जाता था। कहते हैं इस मठ का पुजारी अपना सर काटकर थाली में रखकर पूजा किया करता था, लेकिन बाद में उसका सिर धड़ से जुड़ जाता था। कहते हैं एक बार पुजारी ने अपना सर काटकर
पूजा की थाली में रखा तो उसकी मौत हो गई। फिर पुजारी का सर अचानक पत्थर का बन गया। कई सालों तक वो पत्थर इस मठ में मौजूद रहा। फिर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गया। माँ विंध्याचल देवी का मंदिर है और ये 50 वर्ष पहले से यहाँ पर पूजन होते चले आ रही है। हमारे बुजुर्ग लोग भी कई पीढ़ियों से पूजते चले आ रहे हैं और हम भी आज इसकी पूजन करते हैं। देवी ने एक बार उसे स्वप्न दिया कि अब तू आइंदा जो है कभी अपनी सिर काट के मत रखना, क्योंकि मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। तो उस स्थिति में उसने कोई ध्यान नहीं दिया और प्रतिदिन के अभ्यास वश जो है उसने सिर काटा और काटा तो फिर जो है मृत अवस्था को प्राप्त हो गया और वो सिर जो है बहुत दिन तक पत्थर का पाषाण का बन गया और वो वहाँ पर रखा रहा। जामगढ़ और भगदेई में एक नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल मौजूद हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में इतिहास की अनमोल दस्तावेज अब धुंधले पड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ये रही जामगढ़ की गाथा। जामगढ़ गुजरे वक्त का वो पहरेदार है जो हमेशा हमें किस्सों, कहानियों और फंतासियों के दौर में लेकर जाता है। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। कल फिर रूबरू कराएंगे एक नई धरोहर से। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।